प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका इस अमृत वेला में। और हम आज बात करेंगे उस बारे में जिससे व्यक्ति आज की तारीख में सबसे ज़्यादा दुखी है। मित्रों, आज जो हमारे सामने जो परिस्थिति है, जो जिस परिस्थिति में हम हैं, जिस समय में हम रह रहे हैं, वह हमारे ही द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम है। यानी कि हम जिस प्रकार का कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। मित्रों, कभी कभी हम गलतियों पे गलती करते चले जाते हैं और जब एक बुराई करते हैं तो उस प्रकृति का जो नियम है वो ये जो अटल सत्य है कि जब हम अच्छाई हो या बुराई उसके रास्ते पर चलते हैं तो अच्छाई के रास्ते पर विघ्न बाधाएं बड़ी तेज़ी से आती हैं और बुराई उसे खींचने की कोशिश करती है। और बुराई जब हम करते हैं तो मित्रों, बुराई अपनी ओर बड़ी तेज़ी से खींचती हुई चली जाती है। प्रकृति का जो सिद्धांत है वो यही है कि कोई चीज़ को अगर ऊंचा उछाला जाए तो उसमें शक्ति का प्रयोग होता है और नीचे गिराने के लिए नहीं। जिस प्रकार से पर्वत पर अगर पानी को चढ़ाना हो तो मोटर की या फिर यंत्र की और या फिर हम सीधे सीधे शब्दों में कहें उसे शक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन उसी पानी को पर्वत से गिराने के लिए कोई शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। मित्रों, उसी प्रकार से हमारे जीवन में यही सत्य साबित होते हैं, यही बातें। जिस प्रकार से हम एक समाज के अंदर रहते हैं और सामाजिक प्राणियों को कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से हम उनको दुख देते हैं, तो उनका जो दुख है वह हमें मिलता है। ऐसा इसलिए है कि यह प्रकृति का नियम है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल हमें मिलता है। मित्रों, कई लोग क्या करते हैं, अपना दिखावा करने के लिए, अपनी तरक्की करने के लिए लोगों के पैसे हड़प लेते हैं, लोगों के जो जीवन की कमाई है उसको अपने अधीन कर लेते हैं। लड़ झगड़ करके कैसे न कैसे जैसे उनको बन पड़ता है वैसे लोगों से छीना चपटी करके पैसा ले लेते हैं। यानी कि पैसे से संबंधित अगर कोई भी चीज़ है उसको हम ले सकते हैं। ज़मीन जायदाद, ये सारी चीज़ों का आजकल वाद विवाद ज़्यादा चल रहा है। देखने में ये आता है कि नोटों के जो पुलंदे हैं उनको देख करके लोगों का मन इतना संकीर्ण हो जाता है, इतना गलत हो जाता है कि उसे धर्म अधर्म कुछ भी नहीं दिखता है। वो बस उन नोटों के लिए चाहे जो कुछ करना पड़े वह कर रहा है। मित्रों, यही कारण है कि लोग और दुखी से दुखी होते चले जा रहे हैं। मित्रों, अगर हमें सुखी रहना है, सुखी जीवन जीना है, तो हमें जितना बन सके हम अच्छा कर सकें उतना अच्छा करें। लोगों से अगर आपने पैसा लिया है, बैंक से ऋण लिया है, वो भी लोगों का ही पैसा है, तो उसे लौटाएं और समय पर लौटाएं, ताकि जो प्रकृति का जो क्रम है, जो बैंक का जो सिस्टम है, तो वह सुचारू रूप से चल सके। अगर हम किसी भी प्रकार का प्रकृति के जो कार्य हैं उसमें अवरोध पैदा करते हैं तो हम उसके जो परिणाम है उससे हम बच नहीं पाते। मित्रों, हमने देखा होगा कि जो व्यक्ति पैसा लेकर के किसी व्यक्ति से गया है वो लौटा नहीं रहा है, तो सामने वाले को जिसका पैसा है उसको दर्द होगा, उसको दुख होगा कि मेरा पैसा सामने वाला दे नहीं रहा है। तो उसके परिणाम भी सामने निकल कर के आते हैं। उस व्यक्ति के जो जिसने पैसा लिया है उसके घर में दुख, दरिद्रता और ये सारी चीज़ें अपने आप पनपने लगती हैं। घर में उसका विरोध होने लगता है, समाज के अंदर उसकी अवहेलना होने लगती है, समाज के अंदर उस व्यक्ति की बुराई होने लगती है। तो मित्रों, हम समझ सकते हैं कि एक पैसे के कारण उसको सामाजिक दृष्टिकोण से
भगवान के जो दृष्टिकोण से और अपने परिवार के दृष्टिकोण से उसको बुरा बनना पड़ता है। तो मित्रों, क्या पैसा इतना महत्वपूर्ण है कि हम लोगों की बुराई लें, लोग और समाज में हमें सब बुरा कहें? मित्रों, ऐसा कोई नहीं चाहता, लेकिन जिसकी बुद्धि उन नोटों को लेकर के खराब हो जाती है, वो व्यक्ति को कुछ नहीं सूझता, वो बस वही उन्हीं बातों में खोया रहता है और उन्हीं बातों को लेकर के लोगों के पैसे हड़पने की कोशिश करता रहता है। ऐसे लोग हमने देखा है कहीं भी अपने क्षेत्र में ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं, और तरक्की करते भी हैं तो वो क्षण भर की होती है। मित्रों, क्षण भर से मतलब वो 10 या 5 साल या 15 साल या 20 साल, इससे ज़्यादा वो नहीं हो सकती। कहते हैं कि किसी का खाया हुआ धन कभी पछता नहीं है, वो कहीं ना कहीं निकल कर के सामने आता है। या तो उसकी औलाद बुरी निकल जाती है, और या फिर आगे चल कर के कालांतर में उसका ऐसा हाल होता है कि लोग उसको कहने लगते हैं कि इसने लोगों के साथ में ऐसा किया था और इसलिए इसका ऐसे परिणाम सामने आते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप जितना बन सके भला करें, किसी का बुरा ना करें, और लोगों से अगर आपने कहीं भी किसी भी व्यक्ति से पैसे उधार लिए हैं या कुछ लिया है तो निश्चित ही उसको ज़रूर लौटाएं। अगर आप नहीं लौटाते हैं तो आपका ये जन्म तो बिगड़ेगा ही, और आने वाला समय भी बिगड़ सकता है। धन्यवाद।